राधे कृष्ण दोस्तों, क्या आपने कुरुक्षेत्र में हुए युद्ध के बारे में सुना है? कहते हैं धर्म स्थापना के लिए लड़े गए उस युद्ध में इतने लोगों की जान गई थी कि वहां की मिट्टी रक्त से लाल हो गई थी। क्या आप जानते हैं कि युद्ध से होने वाले विनाश के बारे में सोचकर जब राजकुमार अर्जुन को दुख और मोह ने घेर लिया था, तब श्री कृष्ण ने उनसे क्या कहा था? आखिर क्यों लड़ा गया था वो युद्ध? क्या उद्देश्य था उसका? भगवत गीता, इसका मतलब है भगवान द्वारा गाया हुआ गीत। इस पवित्र ग्रंथ की गहराई को समझना इतना आसान नहीं है। कई ज्ञानी कहते हैं कि भले ही ये युद्ध कुरुक्षेत्र की भूमि पर अस्त्र शस्त्र से लड़ा गया था, लेकिन इसमें दिए गए संदेश का मकसद हमें ये समझाना है कि हमारा मन भी एक कुरुक्षेत्र की तरह ही रणभूमि है, जहाँ लालच, मोह, गुस्सा, वासना आदि कौरवों की तरह 100 अवगुण बसते हैं, जिन्हें हमें अपनी पांचों इंद्रियों, जो 5 पांडव के प्रतीक हैं, इसको काबू में करके हराना होगा। तभी हम एक सुखी जीवन जी सकते हैं और मुक्ति पा सकते हैं। श्री कृष्ण हमारे मन की आवाज़ या आत्मा या कॉन्शियसनेस का प्रतीक है, जो दुविधा के वक्त सवालों का जवाब देकर हमारी मदद करते हैं। हर इंसान अर्जुन का प्रतीक है, जो दुविधा में घिरा हुआ है। श्रीमद् भगवत गीता उपदेश नहीं देती, बल्कि इंसान को जीवन जीने का सही तरीका सिखाती है। ये अमृत रूपी ज्ञान किसी एक धर्म तक सीमित नहीं है। इसमें श्री कृष्ण ने पूरी सृष्टि के लिए कई अनमोल बातें बताई हैं, जिन्हें अगर अपने जीवन में उतारा जाए तो हम अनगिनत समस्याओं से बच सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अध्याय 1, विषाद योग। अर्जुन द्वारा कुरुक्षेत्र के मैदान में सेनाओं का निरीक्षण करना। कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों ओर सेनाएं तैयार खड़ी थीं। तनाव के कारण हवा में अजीब सा भारीपन था। एक और थे 5 पांडव भाई, जिनकी सेना में कई शूरवीर शामिल थे। दूसरी ओर थे 100 कौरव भाई, जिनकी सेना कई महारथियों से सजी थी। और श्री कृष्ण की नारायणी सेना ने उनके बल को और भी बढ़ा दिया था। द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने कसम खाई थी कि वो इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे। इसीलिए उन्होंने अर्जुन और दुर्योधन को उनमें और उनकी नारायणी सेना में से एक का चुनाव करने के लिए कहा। अर्जुन ने श्री कृष्ण को चुना क्योंकि अर्जुन उनके परम सखा थे। इसलिए उनका मार्गदर्शन करने के लिए श्री कृष्ण उनके सारथी बने। युद्ध शुरू होने का समय हो रहा था। पांडु पुत्र अर्जुन की नज़र सामने खड़ी सेना की ओर गई। वहाँ उन्हें अपने भाई, उनके बच्चे, गुरुजन और भीष्म पितामह दिखाई दिए। यह युद्ध किसी आम युद्ध जैसा नहीं था, जहाँ 2 राजा अपने वर्चस्व या राज्य के लिए लड़ रहे थे। यह युद्ध, जो धर्म युद्ध के नाम से जाना जाता है, एक ही परिवार के लोगों के बीच के संघर्ष की कहानी है, जिसका जन्म लालच और अहंकार के कारण हुआ था। दोनों पक्ष अपने दुश्मन को गौर से देख रहे थे। उन्हें हर ओर बस अपने ही दिख रहे थे। कहने को वो चचेरे भाई थे, लेकिन सत्ता के लालच में कौरवों की आंखों पर पर्दा पड़ गया था। धृतराष्ट्र और पांडु 2 भाई थे। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, जिनमें दुर्योधन सबसे बड़ा था। उसमें अहंकार और लालच कूट कूट कर भरा था। कहते हैं कि वो इतना दुष्ट और अधर्मी था कि उसके जन्म के समय प्रकृति भी उदास हो गई थी। पांडु के 5 पुत्र थे। पांडव, जो धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोग थे। दुर्योधन पर सम्राट बनने का जुनून सवार था। वो हर हाल में इस युद्ध में पांडवों को हराकर अपनी जीत चाहता था। न उसे निर्दोषों की जान की परवाह थी, न अपने भाइयों को खोने का गम था। उसे पूरा यकीन था कि भीष्म पितामह, अंगराज कर्ण, अश्वत्थामा और गुरु द्रोणाचार्य जैसे महारथियों का साथ होने से उसकी जीत निश्चित ही थी। लेकिन उसके विश्वास के विपरीत जीत तो पांडवों की ही होनी थी, क्योंकि श्री कृष्ण उनके पक्ष में थे। श्री कृष्ण धर्म के पक्ष में थे। पांडव पराक्रमी योद्धा होने के साथ बहुत ज्ञानी भी थे। वो ये युद्ध नहीं चाहते थे। वो सिर्फ 5 गांव का अधिकार ही चाहते थे, ताकि सब सुख शांति से रह सके। लेकिन जब दुर्योधन ने भूमि का एक टुकड़ा तक पांडवों को देने से इनकार कर दिया, तब युद्ध के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा।
भगवत गीता में ज्ञान का मतलब है इस शरीर, आत्मा और परमात्मा के तत्व को समझना। कौरवों की ओर से भीष्म पितामह ने सिंह की तरह गरज कर शंख बजाया। इसके बाद शंख, नगाड़े, ढोल सब एक साथ बज उठे, जिनके आवाज से भयंकर गर्जना हुई। दूसरी ओर सफेद घोड़ों से सजे अलौकिक और दिव्य रथ पर बैठे श्री कृष्ण और अर्जुन ने शंखनाद किया। उनके पक्ष में बाकी भाइयों ने अलग अलग दिव्य शंख बजाए। उन सभी के शंख की गूंज से धरती और आकाश दोनों कांप उठे। जैसे जैसे रथ आगे बढ़ने लगा, सामने अपने लोगों को देखकर अर्जुन का मन गहरे दुख से भर गया। जब उन्हें अपनी दुविधा का कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने श्री कृष्ण को अपने मन की पीड़ा बताई। मान्यता के अनुसार कहते हैं कि श्री कृष्ण जी ने समय को रोक दिया था और गीता का ये दिव्य संवाद श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में हुआ था। वही महर्षि व्यास ने संजय को दिव्य दृष्टि दी थी, जिसके जरिए वह हस्तिनापुर से कुरुक्षेत्र में हो रही हर घटना को देख सकते थे और सुन भी सकते थे। उन्होंने श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए इस संवाद और युद्ध का आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र को सुनाया। श्री कृष्ण ने अर्जुन के बेचैन मन को शांत करने के लिए उनके हर सवाल का जवाब दिया और तब ये महान ग्रंथ अस्तित्व में आया। श्लोक 1। अर्जुन ने कहा, हे केशव, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। युद्ध क्षेत्र में डटे युद्ध की इच्छा रखने वाले इन योद्धाओं को मैं ठीक से देखना चाहता हूँ कि मुझे किन किन के साथ महासंग्राम में युद्ध करना होगा। इस श्लोक में ये बताया गया है कि अर्जुन अपनों को देखकर कमजोर पड़ रहे थे। उनका मन बेचैन हो रहा था और युद्ध शुरू करने से पहले वो देखना चाहते थे कि दुश्मन के रूप में उन्हें किन किन योद्धाओं का सामना करना होगा। एक सच्चा ज्ञानी और दयालु इंसान कभी किसी को तकलीफ और दुख नहीं पहुंचा सकता। अर्जुन एक महान योद्धा होने के साथ साथ बहुत ज्ञानी भी थे। वो भगवान के सच्चे भक्त और बहुत दयालु थे। उनमें अपने भाई और परिवार से युद्ध करने की कोई इच्छा नहीं थी। वो किसी की हत्या करने में विश्वास ही नहीं करते थे। इसलिए युद्ध के परिणाम को सोचकर उनका मन दुख से भरा हुआ था। इसी तरह जीवन के संघर्ष में हमारा सामना जब किसी कठिन परिस्थिति से होता है तो हम घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। उस वक्त हमें भी रुककर उस समस्या या परिस्थिति को गौर से देखना चाहिए और समझना चाहिए कि हमारा सामना किस तरह की चुनौतियों से होने वाला है। ऐसा करने से हम खुद को उससे लड़ने की अनुरूप तैयार कर पाएंगे। आप सभी को राधे कृष्ण। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हर भगवद गीता का चैप्टर आप तक पहुँच सके। राधे राधे।